हाय दोस्तों, अब अगली श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं स्पाइडर या मकड़ी की। दोस्तों, हम लोग हमेशा घर में परेशान रहते हैं, ख़ास तौर से महिला, क्योंकि वही घर का साफ़ सफाई ज़्यादा करती हैं। तो उनको हमेशा ये दिक्कत रहती है कि घर की छतों में, दरवाज़ों के पीछे या कहीं भी कोने में मकड़ी अक्सर अपना जाला बना लेती है। तो उनसे कैसे बचें? वो काट भी लेती है लोगों को और उससे जलन भी होती है, सूजन भी आ जाती है, खुजली भी होती है, दाने भी हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के उपाय के बारे में हम बात करेंगे। इनको कैसे भगाना है घर से, कैसे साफ़ सफाई रखनी है और इनके बारे में ये कितने प्रकार की होती हैं, इनकी सबकी विस्तृत जानकारी हम लेंगे अपने इसी श्रृंखला के अंदर। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं मकड़ी या स्पाइडर के बारे में। दोस्तों, अभी तक मकड़ी की लगभग 48,000 प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। मकड़ी स्पष्ट रूप से देख नहीं सकती है, लेकिन कुछ मकड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो ऐसी लाइटों को देखती हैं जिनको इंसानों द्वारा देखा नहीं जा सकता, जैसे यूवी लाइट। मकड़ी के शरीर में तंत्र नहीं पाए जाते हैं। मकड़ी के खून में कॉपर पाया जाता है, जिसके कारण इनका जो खून का रंग होता है वो नीला होता है। बघीरा किपलिंग एकमात्र ऐसी मकड़ी है जो शाकाहारी होती है, बाकी सभी मांसाहारी होती हैं। यही सिर्फ बघीरा किपलिंग ही एक ऐसी मकड़ी है जो सिर्फ शाकाहारी होती है, फूल पत्तियाँ और घास पर निर्भर करती है। मकड़ी किसी भी ठोस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाती है, इसीलिए ये हर चीज़ में अपना मुँह की लार डालती हैं, एक प्रकार केमिकल टाइप का, और जब वो मिक्स हो जाता है तो उसी को पीती हैं ये। ठीक, मादा ब्लैक विडो स्पाइडर संभोग करने के बाद अपने ही साथी को खा जाती है। जंपिंग स्पाइडर अपनी लंबाई की 50 गुना तक उछल कूद कर सकती है। मकड़ी एक बार में 300 से भी ज़्यादा अंडे देती है। मकड़ी के एक अंडे में मनुष्य के 4 गुना से ज़्यादा डीएनए पाया जाता है। मकड़ी के जाल में विटामिन के पाया जाता है। इसलिए पुराने समय में जो लोग थे अपने घरों में मकड़ी पालते थे, क्योंकि कभी कोई चोट लगती थी तो उनका जाला समेटकर उसको लगाया जाता था। विटामिन के खून को रोकने के लिए बहुत कारगर पाया जाता है। मकड़ी की 48 घुटने होती हैं। मकड़ी का जाला दुनिया की सबसे मजबूत वस्तुओं में से एक है। तो दुनिया का सबसे छोटा स्पाइडर पटुंग अल्पेसी है, जो कि पेंसिल की नोक जितना होता है। दोस्तों, सभी दुनिया की मकड़ियों का अगर वजन किया जाए तो ये 25 करोड़ टन वजन के बराबर होती हैं। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वजन होता है। और एक साल में 40 से 80 करोड़ टन कीड़े मकोड़े भी खा जाती हैं। तो ये एक तरह से हम लोगों के आसपास की साफ़ सफाई तो रखती हैं। वैसे भी जितने कीट पतंगे होते हैं ये सब प्रकृति के हिसाब से बहुत ही अनमोल हैं। इनको होना चाहिए प्रकृति में, पर इनसे कुछ नुकसान होते हैं, इसलिए इंसान इनसे डरते भी हैं। और मकड़ी के काटे जाने पर उस स्थान में खाने वाला सोडा लगाएं और इससे सूजन, दर्द, खुजली में भी राहत मिलेगी और इसका जहर भी कम होगा। दोस्तों, ये हर किचन में उपलब्ध होता है खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। सबसे अच्छा उपाय यही है कि जब मकड़ी काट ले या मकड़ी पेशाब कर दे उस पर, तो उस पर ये चीज़ लगाएं, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों, मकड़ी जाला क्यों बनाती है? सबसे बड़ी बात ये होती है जाला क्यों बनाती है। तो जिस तरह से हम अपने घरों में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वैसे मकड़ी अपने घर का इस्तेमाल करती है। मकड़ी अपने रहने और शिकार करने के लिए जाले का निर्माण करती है। मकर जाल में कोई भी छोटा कीट पतंगा फंस जाता है और मकड़ी उसका शिकार करती है। मकड़ी अपने जाल का निर्माण कैसे करती है? तो मकड़ी अपने जाल के निर्माण के लिए सर्कुलर पैटर्न में घूम घूम कर एक चिपचिपा जाल पदार्थ छोड़ती है और उसी को जाल का आकार देती है, जिसमें कीट पतंग फंस जाते हैं और मकड़ी दौड़कर उससे अपने ऊपर अपना जहर इंजेक्ट करके उसको सूप के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि मकड़ी ही अपने जाल में क्यों नहीं फंसती है? सारे कीट पतंग तो फंसते हैं, मकड़ी क्यों नहीं फंसती? तो मकड़ी बहुत होशियार होती है। मकड़ी अपने जाल के निर्माण करते समय एक विशेष रणनीति का इस्तेमाल करती है। इसके अनुसार वो जब जाल बनाते हैं तो जाल में चिपचिपा पदार्थ छोड़ती जाती है, पर कुछ विशेष रो होती हैं उन पर वो चिपचिपा पदार्थ लेप नहीं करती हैं, जिससे जब उसको चलना होता है तो उसी पर चलती है। और इसकी टांगें भी तैलीय पदार्थ छोड़ती हैं, जिससे वो आसानी से उन पर चल पाती है और तैलीय पदार्थ होने की वजह से उसके पर उसमें चिपकते नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी जानकारी? हमको कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जय हिंद, नमस्कार।